ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास DLED सेकेंड ईयर। हम लोग का सब्जेक्ट है S1 यूनिट 4 और लेक्चर नंबर 25 यानी लेक्चर नंबर 25। आज का हम लोग का प्रकरण है विद्यालय का सामुदायिक रूप में कार्य, पार्ट 2 है। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 बताए हैं और इसमें पार्ट 2 यानी इसमें भी क्वेश्चन वही पूछेगा कि विद्यालय एक सामुदायिक रूप में किस प्रकार कार्य करता है। तो एक वीडियो में लंबा हो जा रहा था, इसलिए इसे 2 पार्ट में बताया गया है। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग समुदाय को विद्यालय के निकट किस प्रकार लाया जा सकता है उसके बारे में अध्ययन कर लिए हैं। और दूसरा है विद्यालय को समुदाय के निकट ले आना, यानी अब विद्यालय समुदाय के निकट किस प्रकार आ सकता है। ठीक है, तो विद्यालय को समुदाय के निकट ले आने के लिए निम्नलिखित उपाय किया जा सकता है। पहला साक्षात्कार। पहला क्या है? साक्षात्कार। दूसरा क्या है? सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का संगठन। तीसरा है समाज सेवा संघों का निर्माण, समाज सेवा संघों का निर्माण करके। चौथा है क्षेत्र पर्यटन, और क्षेत्र पर्यटन में 3 भाग हैं। पहला है लघु पर्यटन, दूसरा है सामान्य क्षेत्र पर्यटन और तीसरा है बृहद पर्यटन। पांचवा है समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन करके, यानी सप्ताह में समाज सेवा आयोजन करके। अगला पॉइंट है सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था करके, सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था करके विद्यालय जो है समाज के निकट आ सकता है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है इंटरव्यू, जो प्रत्यक्ष किसी चीज के बारे में जानने के लिए आमने सामने बात करना। तो विद्यालय का कार्य है कि अपने छात्रों को समाज में भेजे और समाज के विभिन्न सदस्यों से समाज के बारे में सूचना एकत्र करे। बच्चा क्या करेगा? एक डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर से एक पेशेंट को किस प्रकार इलाज किया जाता है उसके बारे में पूछताछ करेगा। किसी किसान के पास जाएगा, किसान बताएगा किसान किस प्रकार से खेती की जाती है और खेती में किस ढंग से करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगी और किस प्रकार से करेंगे तो लॉस होगी। एक वकील के पास जाएगा तो वह देखेगा कि किस प्रकार से केस को लड़ा जाता है, जीता जाता है। एक पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, एक नेता के पास जाएगा, यानी समाज के अनेक सदस्य जो है जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उनके पास जाएगा और उनके अनुभव को साक्षात्कार के माध्यम से अध्ययन करेगा और अपने अंदर ग्रहण करेगा और वह भी आगे चलकर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बन सकता है। तो इस प्रकार भी जो है विद्यालय समाज के पास आ सकता है, समुदाय के पास आ सकता है। दूसरा है सामाजिक सर्वेक्षण क्लबों का संगठन। तो विद्यालय को खुद एक सामाजिक सर्वेक्षण क्लब का गठन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो विद्यालय के जो छात्र हैं समाज में घूमेंगे और समाज में क्या क्या समस्या है, जैसे कहीं सड़क नहीं है तो सड़क के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर किस कारण से ये सड़क नहीं बना है, किस कारण से कैसे यह बन सकता है। कहीं पे गंदा पानी की व्यवस्था है तो आखिर यहाँ गंदा पानी क्यों आता है और उसको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में अगर बच्चे बीमार पड़े हैं या लोग पब्लिक बीमार है तो वहाँ पे जाकर उन बीमार व्यक्तियों की सेवा करेंगे, या कहीं पे बाढ़ आ गया, चाहे कहीं पे अकाल पड़ गया तो वैसे जगह पर बच्चे को
भेजना चाहिए और वह खुद जाकर समाज की सेवा करेगा। तो अब इससे क्या होगा, बच्चे को समाज के जो समस्या है उसके बारे में उसे पता चलेगा और बच्चा आगे चलकर समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनेगा और प्रत्यक्ष रूप से देखेगा कि समाज में कौन कौन सी समस्या है और उस समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, खुद अपने अनुभव के द्वारा उसे अध्ययन करेगा। तीसरा है समाज सेवा संघों का। अगला पॉइंट है समाज सेवा संघों का निर्माण। सेम अगले पॉइंट की तरह ये भी है लेकिन ये थोड़ा विस्तृत है। समाज सेवा संघों का निर्माण यानी विद्यालय का एक दायित्व होता है कि एक समाज सेवा संघ का निर्माण करे, जिससे बच्चा जो है समाज के अंदर जो भी दोष है उसे किस प्रकार दूर किया जा सके उसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर सके। यह कार्य विद्यालय का है, जो आगे महाविद्यालय में ऐसे ऐसे प्रशिक्षण दिया जाए जिससे बच्चा आगे चलकर समाज की समस्या का समाधान करने योग्य नागरिक बन सके। व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए, टेक्निकल शिक्षा देना चाहिए। इसके साथ साथ एक्टर बनने की शिक्षा देनी चाहिए, अभिनेता बनने की शिक्षा देनी चाहिए, राजनीतिक शिक्षा देनी चाहिए। यानी समाज के लिए जिस जिस प्रकार के समाज के लिए उपयोगी नागरिक की जरूरत है उस प्रकार के शिक्षा का व्यवस्था करना एक विद्यालय का दायित्व बनता है। अगला पॉइंट है क्षेत्र पर्यटन। क्षेत्र पर्यटन के माध्यम से भी विद्यालय को समुदाय के निकट लाया जा सकता है। तो क्षेत्र पर्यटन का अर्थ ये नहीं है जो बच्चे को मनोरंजन कराना। हम बच्चे को क्षेत्र पर्यटन ले जाते हैं यानी बच्चे को किसी टूर पर ले जाते हैं उसके मनोरंजन कराने के लिए नहीं। बच्चे को किसी टूर पर इसलिए ले जाया जाता है कि वह अनेक प्रकार की चीज़ों को देखेगा और उसके बारे में ज्ञान अर्जित करेगा। तो पर्यटन क्या है, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे क्षेत्र पर्यटन में लघु पर्यटन, यह लगभग 1 घंटा का पर्यटन होता है जो विद्यालय के आसपास, मैंने जिस क्षेत्र में विद्यालय है उसी क्षेत्र में बच्चे को ले जाएंगे और वहीं पर ले जाकर वहाँ की जो अच्छे अच्छे चीज़ है उसे दर्शन कराएंगे, दिखाएंगे और उससे बच्चे के बारे में बोलेंगे बच्चे को कि आप यहाँ पे जो जो चीज़ आपको अच्छा लग रहा है उसके बारे में जानें और हमें बताएं ये आप लोगों ने क्या क्या देखा, किसमें क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, इसके बारे में आप लोग जानें। तो ये कम समय का पर्यटन होता है। दूसरा है सामान्य पर्यटन। दूसरा है सामान्य क्षेत्र पर्यटन। तो सामान्य क्षेत्र पर्यटन में पूरे 1 दिन का समय लग सकता है। तो इसमें भी बच्चा जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ के बारे में देखता है, वहाँ के लोगों के बारे में जानता है, वहाँ के जीव जंतु के बारे में जानता है, वहाँ के पेड़ के बारे में जानता है। इसके बाद वहाँ जो आसपास के धार्मिक स्थल है उसके बारे में भी अध्ययन करता है, या कोई राजा महाराजा द्वारा बनाई हुई इमारत है उसके बारे में भी अध्ययन करता है, या किसी समुद्र या नदी के बारे में भी अध्ययन करता है और उसके गुण दोष के बारे में भी जानता है। तो इस प्रकार विद्यालय क्या है, समाज के निकट आता है और समाज के बारे में बच्चे जानते हैं। अगला है बृहद पर्यटन। यह पर्यटन जो होता है कम से कम 1 सप्ताह के लिए होता है। तो इस पर्यटन के लिए पूरे तैयारी के साथ जाया जाता है और इसमें सप्ताह भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है। तो इसमें क्या होता है, अपने आसपास के क्षेत्र नहीं, लगभग एक राज्य या दूसरे राज्य के बारे में बच्चा जानता है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की व्यवस्था, या वहाँ पे जाता है तो क्या क्या चीज़ देखा है, तो इसके बारे में भी बच्चा अध्ययन करता है। तो इस प्रकार भी बच्चा क्या करता है कि समाज में क्या क्या चीज़ है, कैसे बना है, कि उससे क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है,
इसके बारे में भी अध्ययन करता है। अगला पॉइंट है समाज सेवा सप्ताहों का आयोजन। यानी विद्यालय का एक दायित्व है कि एक सप्ताह में कम से कम एक दिन समाज सेवा के लिए अपने छात्रों को भेजे। जैसे जाएगा बच्चा ग्राम या शहर में, अगर कहीं पे दूषित नाला है तो वहाँ भी साफ सफाई करने के लिए जाएगा, या कहीं पे रोगी व्यक्ति है उनकी सेवा के लिए जाएगा। यानी जो समाज की समस्या है उसको सप्ताह में कम से कम एक दिन जाएगा और खुद अपने हाथ से उसे दूर करेगा। जब अपने से दूर करेगा, अपने खुद मेहनत करके उसे दूर करेगा, तो उसे अनुभव होगा कि समाज में किस प्रकार की समस्या होती है और उस समस्या को किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। मान लीजिए कहीं ट्रैफिक जाम है तो वहाँ पर भी बच्चे को एक दिन ले जाया जाए कि बच्चा किस प्रकार उस ट्रैफिक को, जो जाम है, उसे हटा सकता है। या कहीं पे कोई बाढ़ आफत आ गया तो वहाँ पर जाएगा सेवा करने, या कहीं पे दंगा हो गया तो वहाँ पे अगर कुछ घटना घटी है तो वहाँ के लोगों को किस प्रकार हॉस्पिटल पहुँचाना है, या किस प्रकार, मैंने अनेक तरह की जो समाज में ये लगे कि ये यहाँ पे बच्चे की ज़रूरत है, समाज सेवा की ज़रूरत है, तो वहाँ पे सप्ताह में कम से कम विद्यालय का दायित्व है कि एक बार अपने छात्रों को भेजे। अगला पॉइंट है सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था। सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था। तो विद्यालय जो है सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था भी कर सकता है। तो सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार करेगा? तो क्या करेगा, किसी नाटक के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, या छोटा छोटा प्रदर्शनी के माध्यम से समाज में घूम घूम कर लोगों की शिक्षा दे, जिससे लोग शिक्षित हो सके और समाज में जो गंदा कार्य हो रहा है, जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, उससे वह दूर रहे और वह भी शिक्षित हो जाए, जानकार हो सके और समाज के विकास में अपना योगदान दे सके। तो आज हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि विद्यालय का सामुदायिक रूप में कार्य, विद्यालय का सामुदायिक रूप में किस प्रकार कार्य है। इसका पार्ट 2 था और उसमें विद्यालय को समुदाय के निकट किस तरह लाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।